हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजे एकेडमी में। जनरली आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो एमए कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने माँ नाम दिया है। और ये कॉन्सेप्ट जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बनाया गया है। जैसे कि नंबर को लेके है, चाहे आप टैक स्टूडेंट हो, नॉन टैक हो, ये मैटर नहीं करता है। या आप 10th से हो या कहीं से भी हो, किसी भी एरिया से हो, आज आपको पता चल जाएगा कि नंबर को कैसे देखते हैं हम, नंबर कैसे फॉर्म होता है, नंबर को कैसे एग्जामिनर जो है ना वही नंबर को थोड़ा थोड़ा करके वो चेंज कर देता है, डिफिकल्टी लेवल में पहुंचा देता है। क्योंकि हम लोग की जो है ना सोच अभी तक वहाँ तक नहीं जा पाया है, तो उसको आज देखना है अपना लोग को। तो आइए देखते हैं मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट। माँ से अटैचमेंट होगा, जितना माँ से अटैचमेंट है हमको उतना इस कॉन्सेप्ट से। ऐसा कोई एग्जाम या ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाता हूँ। रीजनिंग हो, मैथ हो, हर एक जगह मैं ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज के डेट में इसकी नीड भी है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप आई टच, आँख से टच करके सवाल को बना सकते हो। लगता होगा फालतू, देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, इसके बाद फिर आप बताना। कमेंट आपके लिए खुली हुई। तो मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट, एडिंग क्या है? जोड़ क्या है भाई? दो संख्याओं को जोड़ो तो वो जोड़ है। जैसे 4 + 4 कितना होता है? 8। 4 को 3 बार जोड़ो 12 होता है। 4 को 4 बार जोड़ो तो 16 होता है। लेकिन हम 4 को 4 बार जोड़ते नहीं हैं, हम 4 × 4 कर देते हैं, तो वही मेरा 16 हो जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे चेंज भी करता है। मैं आपको सिंपल तौर पे बताऊं कि 4 + 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सॉरी 8 होता है। मैं बोलूँगा चलिए भाई सही है। आप फिर मैं बोलूँ कि 4 + 4 + 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे 12। मैं बोलूँगा सही हो आप। फिर मैं बोलूँ कि भाई बताओ 4 + 4 को मैं डॉट डॉट 4 बार लिखूँ, 4 टाइम्स लिखूँ, तो वो कितना होना है? तो आप बोलोगे कि वो तो 16 होना है, क्योंकि मैंने 4 को 4 बार जोड़ा हूँ। मैं इसी को डायरेक्टली लिख देता हूँ कि 4 × 4, ये भी 16 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने 4 को 4 बार जोड़ा है, तब ये संख्या 16 आया है। मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि आपको 4 को 5 बार जोड़ना है, तो आप 4 को 5 बार जोड़ोगे? नहीं, आप 4 × 5 कर दोगे, जिसका आंसर 20 होगा। मतलब कि आपने, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा कि आपने 4 को 5 बार जोड़ा है तब 20 आना है, 5 को 4 बार जोड़ा है तब 20 आना है। मतलब 5, 10, 15, 20, 5 को 4 बार जोड़ा तब 20 आना। देखो एग्जामिनर कैसे इसको चेंज करता है, एग्जामिनर कैसे इसको चेंज करता है, एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा सा करके देखो कैसे चेंज करता है। एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट को लिखेगा 4 × 2.5 + 4 × 2.5, इसका आंसर कितना होना है? 20 होना है। देखते जाओ आप, आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप जिधर से भी आते हो मैटर नहीं करता है, आज आपकी ब्रेन खुलने वाली ये वीडियो देखने के बाद। अब देखो इसी को ये कैसे कर सकता है, 4 × 1.25 + 4 × 3.75, इसका भी आंसर 20 ही आना है। ये हो गया आपको जनरली अभी छोटे एग्जाम में पूछता है। इसको अब थोड़ा और मॉडिफाई करता है, जैसे सीजीएल सीपीयू सबके मेंस लेवल में आप जनरली सिंप्लीफिकेशन बनाते होगे, तो टफ सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, टफ एग्जामिनर बना देता है। क्योंकि हम लोग करते क्या है जनरली, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को नंबर ऑफ तरीका से नहीं करते। एक क्वेश्चन को जब आप नंबर ऑफ तरीका से करते हो तो आपकी ब्रेन थोड़ी हाई लेवल पे हो जाती है। तो देखो कैसे, अब इसी नंबर को देखो एग्जामिनर कैसे मॉडिफाई करता है। ये इसको 4 × 1/4, ये भी यही है 1.25 ही। फिर इसको प्लस करके 4 × यही कर देना है, इसका भी आंसर 20 ही आना है। क्या ये चीज आप देख पा रहे हो? यदि देख पा रहे हो तो सही है, नहीं तो आज के डेट में आप ये कैलकुलेशन के लिए तैयार हो, ये कैलकुलेशन के तैयार हो। ये जमाना वाला गया, ये जमाना तो अब तो भाई 10th में ये क्वेश्चन पूछता है ना, छोटे लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि 4 × 5 कितना होता है। ये तो मैं अभी छोटे नंबर लेके आपको मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ, देखते हैं। तो अब बताओ ये नंबर को आप देख पा रहे हो, इसका भी आंसर 20 ही आना है। क्या ये चीज आप सीन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो सही है, नहीं कर पा रहे हो तो सीन करना है, तो ही एग्जाम निकल पाएगा, तो ही आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझ पाओगे। अब देखो आप यही नंबर को क्या करता है, इसी को घुमाते रहता है, इसी को बार बार चेंज करते रहता है।
अब मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं बोलूँ कि भाई 7 को मैंने 8 बार लिख दिया। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी ब्रेन की जांच करवा लूँ कि आपने कहाँ तक समझा है इस कॉन्सेप्ट को। मैंने एक ये ले लिया, ठीक ना, ये 25%, ये 50%, ये 75%, ये 100%, परसेंटेज में वैल्यू है। ये आपको मैं डेसिमल में ले लेता हूँ 25.5, 0.75 और 1 रुपया। और इसको मैं और ले लूँ फ्रैक्शन में ले लेता हूँ 1/4, 1/2, 3/4, इसको 1 ले लेता हूँ। और इसके बाद मैं ग्राम में केजी में ले लेता हूँ 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम और 1 केजी। ठीक, इसको मैं फिर और हम लोग की तरफ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग दूध को मेजर करते हैं। जनरली यहीं से ये कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड किया हूँ। तो क्या ये चीज को आप सीन कर पा रहे हो? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि मैं बोलूं भाई 8 का 25% कितना होता है? 8 का 25% कितना होता है? तो जनरली आप बोलोगे कि सर वो तो हमको गुना करके निकालना पड़ेगा। नहीं भाई, आप इसको इस तरह सोचो, 8 को मतलब मैं 8 पौवा, कहीं से मैंने एक दूध, ये जनरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे गांव घर में जो हमारे एरिया में जो है ना दूध को नापते हैं, इससे मेजर करते हैं। तो ये पौवा होता है। जनरली हमारी माँ जो थी ना हमको बुलाई और बोली कि बाबू हम दूध लेते हैं तो मेरा थोड़ा सा इसमें हिसाब कर दो। तो जनरली हमको यहीं से ये कॉन्सेप्ट पे बिल्ड कर दिया मैंने। और इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी भी मैं बता दूं, CDS, CPU तक के जहां तक के क्वेश्चन आते हैं मैं हर एक जगह इस कॉन्सेप्ट को लगाता हूँ। और ये परसेंटेज करते हो ना आप, तो 1 4 परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन, 3 ही चीज पे काम करते हो। आज आपको पता, मैं बोलूँ ना अभी कि आप नंबर को देखने लगोगे, आओ देखोगे। मैं बोलूँ भाई 8 का 25% कितना होता है, आप डायरेक्ट करोगे 8 को इससे मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर दोगे तो ये 2 निकलेगा। क्या मैं बोलूँ कि भैया 8 को पौवा कितना होता है? 8 को पौवा भी 2 लीटर ही होना भाई, 8 को पौवा ही 2 लीटर होना है। 8 का 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, ये भी 2 ही होना है, ये भी 2 ही होना है। 8 का 25 पैसा, यदि आपके पास 8 को 25 पैसे वाले सिक्के हैं तो वो कितने रुपया होंगे? 2 रुपया होंगे। तो मतलब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेरा वैल्यू एक ही है लेकिन अलग अलग यूज है। ये 50% वाले जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ही है लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग है। अब मैं बोलूँ भाई 8 का 50% कितना? 4। 8 का 0.5 कितना? 4। 8 का 1/2 कितना? 4। 8 का 500 ग्राम कितना? 8 हुआ आपके पास हाफ केजी वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वो कितने होने हैं भाई? कितने होने हैं? 4 केजी होने हैं। मैं बोलूँ कि आपके आधा केजी दूध लेते हो रोज, हाफ केजी दूध लेते हो रोज, 8 दिन लिए तो कितने दूध लिए आप? 4 लीटर। तो ठीक इस चीज को आप सीन कर पा रहे हो? यही चीज हमको सीन करना है। एग्जामिनर देखो कभी कभी जब बड़ा डाटा आता है ना तो मैं जनरली यहाँ से नहीं जाता, इसको 25% में डायरेक्ट यहाँ सोच लेता हूँ ना, मैं यहाँ से यहाँ सोच लेता हूँ, इसका यहाँ सोच लेता हूँ। आप लोग जनरली करते हो क्या? परसेंटेज पढ़ते हो और ये फ्रैक्शन पढ़ते हो। नहीं, ये टोटल चीज एक ही है, इसको आपको सीन करना पड़ेगा। क्या आप सीन कर पा रहे हो इसको? अब देखो आप लोग करते क्या, परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन है, ठीक। फ्रैक्शन में ये बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू। यहाँ 4 टाइप का फ्रैक्शन, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस बोले तो लाभ हानि। तो लाभ हानि में हमेशा, लाभ हानि में हमेशा यहाँ सीपी होता है, मतलब करंट, कितने में आप वस्तु को खरीदे, क्योंकि हम उसी से अनुमान लगाते हैं कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना हमको लॉस हुआ। दूसरा आता है CISI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। यहाँ पे हम जनरली हमेशा प्रिंसिपल को लेते हैं, प्रिंसिपल को लेते हो मूलधन। मूलधन मीन्स कि हम यहाँ पे मूलधन से ही काउंट करते हैं कि हमको कितना रुपया ब्याज अधिक मिला या कितना रुपया हमको नुकसान हुआ। और एक संख्या पद्धति टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे इसको बेस माना जाता है। जैसे कि उसने उसने 1/4 काम 5 दिन में किया तो टोटल काम कितना दिन में किया, तो भाई ये मेरा बेस है भाई। ये 4 1/5 ना, 4 में से एक काम वो 5 दिन में किया है तो टोटल काम 20 दिन में करेगा। इस टाइप को आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अब देखो मैं बोलूं कि आपको इसी टाइप से आता है क्वेश्चन, मैं बोलूं आपको 1/8 का लाभ हुआ, दैट मीन्स ये इसको हम जोड़ देते हैं तो ये मेरा SP नहीं, SP हो जाता है मेरा भाई, और यहाँ CP रहना है। जब मैं इसी को CISI में जोड़ूं तो वहां पे वो 8 1 9, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाना है, यहाँ पे वो मतलब
क्या हो जाना है, वहां पे वो मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन हो जाना है, यहाँ पे वो मिश्र धन हो जाना है और यहाँ पे वो ब्याज हो जाना है। समझे कि नहीं, समझ आ रहा है ये, यहाँ पे वो मिश्र धन और यहाँ पे वो प्रिंसिपल हो जाना है। ठीक, तो क्या आप इसको देख पा रहे हो, ये डाटा एक ही है, ये डाटा अलग नहीं है, ये डाटा एक ही है। क्या आप इसको देख पा रहे हो, क्या आप इसको देख पा रहे हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये डाटा एक ही है। जहां भी हो कॉन्सेप्ट को यहीं लगाएंगे। अभी थोड़ा है, आप इसका कॉपी बना लेना ढंग से, ठीक ना। देखते हैं आगे, देखते हैं अब आप सीन कर पाओगे। अब आपकी मैं सीन करवा दूंगा आज। जनरली में ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कहता क्या है, मैं बोलूं आपसे भाई कि आप बताओ मुझे 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है। ये 2.5 से ज्यादा है, 2.5 किलो का हाथ मत समझ लेना, ये सनी देओल वाले, ठीक ना, सनी देओल वाले 2.5 किलो का हाथ मत समझ लेना। तो ये बताओ 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है। तो भैया मुझे तो 2.5 इंटू 2.5 पता नहीं है कि कितना होता है, और मैं गुना करने जाऊं तो मैं 2.5 इंटू 2.5 में तो मेरी हालत खराब हो जानी है। तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 2 अंक, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो 2 अंक के बाद मैंने बिंदा लगा दिया जिसे डेसिमल कहते हैं। तो ये आंसर हो गया। मैं क्या इसी चीज को इस तरह लिख पा रहा हूँ, 2 हाफ इंटू 2 हाफ बराबर 6 1/4। क्या ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं। ये भी 2.5 इंटू 2.5 इंटू 6.25, ये भी आंसर है। क्या इस चीज को आप देख पा रहे हो, क्या कर दिया है वो बोले फॉर फ्रैक्शन ला दिया, डेसिमल की जगह पे फ्रैक्शन ला दिया है। बस यही पे पूरा एरिया है। इसी टाइप से आप देख लो, जनरली हम नंबर को जोड़ते हैं, नंबर को जोड़ते हैं तब जब हम उसको गुना करते हैं तो हम बार बार जोड़ रहे हैं। कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये आप जब भी गुना करो तो आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ टर्म्स उस संख्या को जोड़ रहे हो। जैसे कि मैं एक संख्या ले लूं, एक संख्या में सिंपल सी संख्या ले लूं, क्या 7 इंटू 8 कितना होना है भाई, 56। मैं बोलूं ठीक, यहाँ तक तो ये इसका प्रोडक्ट है। अब ये 56 होना है, तो मैं बोलूं भाई कि इसमें से आप 7 जब निकाल देते हो ना, 7 की माँ बोले तो मल्टीपल एडिंग, मतलब 7 14 21, इस टाइप से जब आप निकाल देते हो उस संख्या से, तो वो संख्या इस प्रोडक्ट में 7 बन ही रहना है। 8 के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। जब हम जो चीज निकालें या जो चीज इस प्रोडक्ट में डाल दें, मतलब 7 यदि डाल भी देंगे तो 63 हो जाना है। क्योंकि भाई आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, 7 8 बार लिखा है, एक बार निकाले 7 बार बचा, 2 बार निकाले 5 बार बचा, 3 बार निकाले, सॉरी 5 बार बचा, 4 बार निकाले तो 3 बार बचा, 8। अब ले लो 8 7 बार लिखा है, मैं इसमें से 8 निकालता हूँ एक बार तो यहाँ 48 हो जाना है। 2 बार 8 निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 बार 8 पंचे 40 हो जाना है। 3 बार निकालूं तो फिर इसी टाइप से आप निकाल सकते हो। तो जनरली में हम किए क्या, ये हम किसी भी संख्या में यदि इसका प्रोडक्ट 7 इंटू 8 है, तो इसमें से जो संख्या का हम निकाल रहे हैं उस संख्या का नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मल्टीपल एडिंग, 7 14 21 75 जितना भी आप निकाल रहे हो जो 7 का मल्टीपल हो, तो उस संख्या में 7 बना रहेगा, उस संख्या में 7 बना रहेगा। अब मैं बोलूँ आपसे कि भाई 8 के बारे में क्या करूँ, तो 8 के बारे में आप नहीं कह सकते हो कुछ। हाँ, जब 7 को छोड़ दो आप 8 निकाल रहे हो, तो आपको हमेशा आइडिया होना चाहिए इस प्रोडक्ट में 8 बना रहेगा जनरली। अब देखो आगे इसका क्या एप्लीकेशन है। डिजिबिलिटी जो है ना, आपसे फास्ट कोई नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। क्योंकि मैं टोटल नंबर को 100 के पार ले जाऊंगा, बस यही चेक करना है इसमें वो डालने के बाद क्या वो संख्या चेंज हो रहा है, 7 का मल्टीपल हो रहा है, डायरेक्ट 10 से 15 सेकंड में आप कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, और इसमें जो नहीं समझे होंगे उसको मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। 13 इंटू 17, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये आप बक्सा बना लो, बॉक्स जिसको कहते हो, ये एक बॉक्स हो गया। इसमें 13 रुपया का कॉइन है और 17 रुपया का कॉइन है। टोटल कितना कॉइन है, तो 13 17 बार है। इसका मीन्स क्या है, 13 जो है 13 17 टाइम्स लिखा हुआ है, 17 टाइम्स ऐड किया गया है इस प्रोडक्ट में। कितना हो गया, 7 3 21, 7 3 10 2 12 और 1 1 2 2 21, मतलब 13 को 17 टाइम्स ऐड किया गया है और 17 को 13 टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक। ये है मेरा बेसिक डाटा, ठीक। अब मैं बोलूं कि भाई इसमें से मैं 13 निकाल लूं, तो भाई 13 निकाल रहे हो तो 13 17 बार है, एक बार आप निकाल लो,
जनरली होता क्या है, जब आप बड़े बड़े सवाल में यूनिटी मेथड लगाओगे तो वहाँ करता क्या है, 13 पचा 65 650 में से 26 घटा के आपको वो संख्या दे देगा। जैसे कि 13 का वैल्यू हो 650 नहीं देगा, क्योंकि तब तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि ये 50 गुना है, वहाँ से वो 26 घटा देगा। जब 26 घटा देगा तो मतलब 2 बार तो घटा देगा वो, तो 2 बार घटा देगा तो दैट मीन्स 26 और कितना होना है, तो 24 हो जाना है। 24 26 50 होता है। तो भाई अब बताओ कि ये कितना गुना है, ये इसके 48 गुना है। इस चीज को आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये तो 50 गुना है, 2 बार तो इसमें से खींच लिया है वो, तो फिर भी वो संख्या 13 का मल्टीपल होना है। अब देखो आप इस चीज को देख पा गए होगे, तो अब बताओ क्या मैं 13 इसमें से निकाल लूँ तो मल्टीपल होना ही है, इसलिए उसकी माँ होना ही। समझने के लिए भाई आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये माँ और बेटे का एक प्यार भरा गुलदस्ता है। इसमें से ये नंबर मुन्ना हुआ, मुन्ना को बबली ने बुलाई, मुन्ना को बबली ने बुलाई। तो भाई मुन्ना बबली के पास चली जाए या बबली मुन्ना के पास आ जाए तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब मुन्ना हमेशा बबली के पास जाएगी तो वो माँ को नहीं भूल पाएगी। माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है भाई, माँ को कोई छोड़ सकता है? अरे बबली बुलाती है तो जाओ, लेकिन माँ से आप दूर नहीं हो सकते हो ना, माँ में आप हमेशा रहोगे, क्योंकि माँ का तो दिल खुला है। तुमको बबली बुला रही है तो तुम जाओ, लेकिन बबली तुम्हें छोड़ देगी। इस पे मुझे एक कहावत याद आ गई कि एक बार दिल और दिमाग में रेस हुआ। अब बताओ दिल और दिमाग में रेस हुआ, कौन जीतेगा? तो कोई बोलेगा कि दिल, कोई बोलेगा दिमाग। नहीं भाई, जीतना हमेशा दिल को ही है, जीतता ऑलवेज दिल ही है। आप दिमाग से थोड़े दिन या थोड़े टाइम दिल को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन जीतता हमेशा दिल ही है। तो बोलोगे फिर फर्क कहाँ है? सर फर्क वहां है ना जहां आप दिमाग लगाए हो ना, सक्सेस पर्सन वहां दिल लगा के बैठा है। जब आप इस चीज को दिल से जोड़ोगे ना, कनेक्टिविटी कर पाओगे ना, एक दूसरे को रिलेशन कर पाओगे ना, तब चीजें धीरे धीरे इतना आसान हो जाएगी, इतना आसान हो जाएगी कि मैथ के साथ आप खेलोगे। सचिन जैसे सेंचुरी मारते थे ना, तो टोटल एक तरफ टोटल आउट होते जाते थे। सचिन हमेशा खेलते थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से दिल लगा लिया था। यदि आपको गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए तो कैलकुलेशन से आपको दिल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? देखते हैं आओ। तो मैं बोल दूं तो यही मेरा बेसिक आइडिया था कि भाई किसी भी नंबर का प्रोडक्ट है, वो जैसे कि 13 × 17 का प्रोडक्ट है, मैं 17 का 13 टाइम्स तक, चाहे 5 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5.5 टाइम्स हो, तो भी वो निकाल भी दूं तो मुन्ना का दिल तो बबली के पास चल जाएगा, लेकिन माँ के पास भी रहेगा। और यदि मैं 13 × 17 17 को निकाल दूं, यदि मैं एक बार 13 को यदि निकाल दूं, 13 को इस प्रोडक्ट में से 221 जो प्रोडक्ट निकला है, 221 में से मैं जब एक 13 का भी मतलब माँ निकाल दूं, मल्टीपल एडिंग निकाल दूं, तो भी इस संख्या में रहना ही रहना है। अब बोलोगे कि सर इतना राम कहानी पढ़ने की इसकी मतलब क्या नीड है आजकल? तो एगो नीड के तौर पे मैं ले लूं। अब बताओ 1001, ये जनरली सब जानता होगा कि 7 11 13 का मल्टीपल है। क्या इसको मैं नहीं जानता हूँ? आप सपोज आप एज्यूम कर लो ना भाई कि मैं इस चीज को नहीं जानता हूँ कि ये 7 11 13 का मल्टीपल। क्या आप 10 से 15 सेकेंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 से 15 सेकेंड में ये फाइंड कर सकते हैं कि ये 7 11 13 का मल्टीपल नहीं है? मैं कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि कोई संख्या जब 7 से मल्टीपल होता है तो पहली संख्या को 5 से गुना कर दो तो वो संख्या 7 से मल्टीपल हो जाती है। अब देखो 1050, मतलब हमको पता हो गया कि 1050 में 7 का मल्टीपल है। इससे क्या, इससे 49 खींचा हुआ है, 49 माइनस किया हुआ है, 49 माइनस किया हुआ है कि नहीं? अब 11, अब हमको 11 पता है कि वो संख्या जो पहली संख्या उससे 10 से गुना कर दो तो वो संख्या 11 से डिविजिबिलिटी हो जाती है। अब बताओ इसमें से 10 × 11 कितना होता है? 110, मतलब 1100। 1100 बोले तो 1100 में आप देखो 1100 में 99 खींचा हुआ है कि नहीं इसमें से? तो ये भी संख्या 13। अब 13 का मल्टीपल क्या है? जो पहली संख्या उससे 4 से मल्टीपल होना है ना, तो वो संख्या 13 का मल्टीपल होता है। कैसे? अब देखो 13 है तो 10 चौका 40, हमको पता है कि 1040 में 1040 देख रहे हो ना, 1040 में 13 का मल्टीपल है। इससे क्या किया है ये, इससे ये 3 टाइम्स 13 किया 39, 3 टाइम्स जो है ये खींच लिया है, इस नंबर से प्रोडक्ट से खींच लिया है। जब इस प्रोडक्ट से ये नंबर को खींच लिया है तो इस नंबर में मल्टीपल बना रहना है। कॉन्सेप्ट तो यही कहती है कि आप मुझसे दूर जाओ। माँ कहती है मुन्ना से, मुन्ना तुम मुझसे दूर जाओ, ठीक है जाओ, लेकिन तुम कभी आओगे तो तुम्हारे लिए मेरा दिल खुला हुआ है। इसलिए माँ से बोले तो मल्टीपल एडिंग से, उस प्रोडक्ट से
मुन्ना दूर जाए या मुन्ना आ जाए, माँ हमेशा बना रहेगी, ठीक ना। मुन्ना पे कॉन्सेंट्रेट, बोले तो प्रोडक्ट पे, जो चीज़ निकाल रहे हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल है। अब बोलोगे कि भाई ये 104 कभी 5 से गुना कर देते, कभी 4 से गुना कर देते, तो ये आपको माइंड में रखना नहीं पड़ता है। मैं एक आइडिया के लिए बता दूं, तो मैं टोटल नंबर को जो ना 100 के पार खींच के लेके आऊँ और उससे मैं मल्टीपल बना दिया, ठीक ना। और इस तरह से मैं टोटल कर देता हूँ। तो दूसरा जो है ना, डिविजिलिटी, डिविजिलिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं आया होगा। और आप, मैं कह रहा हूँ ना, आई टच, ये आंख देख रहे हो ना आप, आई टच, इसके टच से आप डिजिलिटी फाइंड कर पाओगे, इसके टच से। मैं बता दे रहा हूँ, इसके टच से आप डिजिलिटी फाइंड करोगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो को जो है ना धुआं धुआं कर दो, जहां हो वहां शेयर कर दो, क्योंकि इसमें आपको एक बेसिक आइडिया आया होगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। इसको लिए धीरे 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 मैं आपको बताऊंगा, और इसमें आपको पूरी आइडिया आ गया होगा कि एक्चुअली यही फॉर्मेशन है, इसी नंबर को फॉर्मेशन कहते हैं, और इसी नंबर पे टोटल खेला होता है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई कर देना, और शेयर जम के करना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।